हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा था, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखा था इन डिटेल, जिसमें हमने बताया कि ब्रीदिंग जो है इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है और वो है इंटरकॉस्टल मसल्स, जहां हम ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन रिब्स, और दूसरा जो प्रेजेंट होता है डायफ्राम, जो एब्डोमेन एंड थोरैक्स को सेपरेट करेगा और लंग्स के वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में मदद करेगा। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो इनका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे हम बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटी जो है लंग की वो इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हम यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम ये लंग का जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से हवा अंदर आएगी। और जब वॉल्यूम कम हो जाता है मतलब ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और ये लंग का वॉल्यूम जैसे ही कम हो जाता है, देखिए ये लंग छोटा दिख रहा है, मतलब बाहर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, लंग में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ये हवा जो है वो बाहर चली जाएगी। तो यही मैकेनिज्म है हमारे ब्रीदिंग का। सारा खेल जो है वो प्रेशर का खेल है, ये आप जान लो। और प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से ये मूवमेंट होती है हवा की। ये हम देख सकते हैं इंटरकॉस्टल मसल की पोजीशन, रिब्स की पोजीशन, और ये इन्वॉल्व होता है हमारे रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्पायरोमीटर। हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है, इसकी मूवमेंट और इसका क्लिनिकल असेसमेंट, आपका जो कैपेसिटी होती है ब्रीदिंग की, ये असेस करने का काम जो है वो लंग की कैपेसिटी प्रॉपर है कि नहीं, ये देखने के लिए स्पायरोमीटर ये इम्पॉर्टेंट एक इक्विपमेंट है जिसके यूज से क्लिनिकल असेसमेंट किया जाता है कि हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होता है कि नहीं, रेस्पिरेशन प्रॉपर होता है कि नहीं। तो स्पायरोमीटर ये वर्ड हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इसमें फर्स्ट आएगा टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मली रेस्पिरेट करते हैं, कितना वॉल्यूम अंदर लेते हैं हवा का और कितना बाहर छोड़ते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। ये नीट के लिए सारे टर्मिनोलॉजीज जो आने वाली है, अपकमिंग टर्मिनोलॉजीज, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो टीवी बोले तो हमें समझना है कि टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है 500 ml। और क्योंकि हमने बताया था कि 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं। 1 टाइम में कितना है, 500 ml। तो ये 12 टाइम अगर हम ब्रीथ करते हैं तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 500 मतलब 6000, टू 16 टाइम अगर हम ब्रीथ करते हैं तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 500 यानी 8000 ml इतना जो एयर है वो इंस्पायर एंड एक्सपायर किया जाएगा, इतना टाइडल वॉल्यूम पर मिनट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये टाइडल वॉल्यूम की पोजीशन हम अगर देखें तो ये है, दो लाइन के बीच में ये नॉर्मल वॉल्यूम जो चलती है ये हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन, दिस इज एवरेज 2500 ml to 3000 ml। मतलब क्या कि अगर हम टाइडल वॉल्यूम कितना बोलते हैं, 500 ml है, और ये वॉल्यूम छोड़ के हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम अगर इंस्पायर करने की कोशिश करें, फोर्सफुली जो हम हवा अंदर लेंगे, तो वो कितना ले सकते हैं, ये लेंगे 2500 to 3000 ml, इतनी हवा हम अंदर लेते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर कर सकते हैं, देखिए ये है टाइडल वॉल्यूम, मतलब ये नॉर्मली इतनी हवा हम अंदर लेते हैं, लेकिन इतनी वॉल्यूम हम फोर्सफुली एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हैं। वही हाल है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम से हम एक्स्ट्रा कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हैं,
मतलब नॉर्मल हवा तो हम छोड़ते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम, लेकिन हम जैसे अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति करते हैं तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम जबरन हवा बाहर छोड़ते हैं, तो वो कितनी छोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ देते हैं कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सफुली हम कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं, वो है 1000 to 1100 ml। और देखिए ये है एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जितना हम इंस्पायर कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वॉल्यूम जितना हम एक्सपायर कर सकते हैं। इसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, इसका मतलब समझ लेते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम इसका मतलब ये है कि जितनी हवा हम अंदर ले सकते हैं या बाहर छोड़ सकते हैं, ये फोर्सफुली भी हवा अगर हम बाहर छोड़ेंगे तो पीछे थोड़ा सा वॉल्यूम, सम वॉल्यूम ऑफ एयर, ये पीछे बचता है हमारे लंग में, और इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब कितना भी फोर्स से हम हवा क्या करें, बाहर छोड़े, थोड़ा सा तो भी हवा बाहर अंदर लंग में बचा रहेगा, इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, और ये कितना है 1100 to 1200 ml। और ये जो वॉल्यूम है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये हम डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, ये हो गया फोर्सफुली हमने इंस्पायर किया, ये नॉर्मली इंस्पायर किया, ये फोर्सफुली एक्सपायर किया। अब फोर्सफुली एक्सपायर करने के बावजूद कुछ इतनी वॉल्यूम की जो हवा है वो हमारे लंग्स में रहेगी, इसलिए ये रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। इसके बाद ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी की जब बात आती है, मतलब हम कितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं, नॉर्मली भी और फोर्सफुली भी। नॉर्मल करते हैं इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और आईआरवी यानी ये हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी हम कितनी हवा फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं, ये फोर्सफुल, और ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल प्लस फोर्सफुली इतनी हवा हम अंदर ले सकते हैं। मान लो आप 1 घंटा नॉर्मली पढ़ाई करते हो, प्लस आपके मम्मी पापा ने फोर्स करके, टीचर ने फोर्स करके आपको 2 घंटा बिठाया, तो आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। नॉर्मल आपका 1 आवर कैपेसिटी और फोर्सफुल 2 आवर, मतलब टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई 3 आवर। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हमारा जितना है और फोर्सफुली हमने जितना इंस्पायर किया, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर डायग्राम में हमें दिखाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइडल वॉल्यूम इतना हम इंस्पायर कर सकते हैं, प्लस ये फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेम हम बता सकते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये तो नॉर्मल हो गया यहां से लेके यहां तक, और इतना फोर्सफुली हम बाहर छोड़ सकते हैं, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहां से यहां तक हो गई। ये हमारा नेक्स्ट यही डेफिनेशन है। देखिए ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये हो जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो कितनी हवा आप क्या कर सकते हो, अंदर ले सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के भी बाद। नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब ये हो गया टीवी, और ये फोर्सफुली कितना कर सकते हो, ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ कि जितनी हवा आप नॉर्मल इंस्पिरेशन में ले रहे हो वो इतनी, और फोर्सफुली कितना छोड़ रहे हो, इतनी। तो इतनी नॉर्मली छोड़ रहे हो और इतनी फोर्सफुली छोड़ रहे हो, तो दोनों मिलके ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये ERV प्लस RV, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी हवा अंदर रहती है। हमने देखिए रिजर्व वॉल्यूम जो बताया था वो क्या बताया था कि रेसिडुअल वॉल्यूम कि फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद कितनी हवा अंदर रहती है। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हवा कितनी अंदर रहेगी, नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी टीवी है। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी हवा कितनी अंदर रहेगी, इतनी हवा अंदर रहेगी, यानी ये क्या हो गया ERV प्लस RV, ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV। ये आपने लॉजिकली समझना है और ध्यान में रखना है, लर्न करने से ये लर्न नहीं होगा। लास्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब आप कितना फोर्सफुली बाहर छोड़ सकते हो, कितना फोर्सफुली अंदर ले सकते हो, और नॉर्मली कितना लोगे, ये तीनों को मिला के क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब डायग्राम से हम समझेंगे, ये देखिए
आपकी वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, आप फोर्सफुली कितना अंदर ले सकते हो, नॉर्मली तो आप ले ही सकते हो, और फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हो, ये पूरा मिलके क्या होने वाला है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो नेक्स्ट टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब आप पूरे लंग की कितनी कैपेसिटी है, इसमें आरवी आएगा, ईआरवी आएगा, टीवी आएगा एंड आईआरवी। तो डायग्रामेटिकली अगर हमें देखना है तो टोटल लंग कैपेसिटी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे डायग्राम में इसमें पूरा आ जाएगा, आईआरवी, टीवी, ईआरवी एंड आरवी, ये सारी कैपेसिटी मतलब लंग में कितनी हवा भर सकती है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।